तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आज का प्रसंग मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज बड़ा ही सुंदर सवाल एक आया था। एक बड़ा सुंदर सवाल किसी भक्त ने बड़े प्रेम से मुझसे कहा था कि एक भजन सुनाना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो मैंने कहा इस पर भजन नहीं, पूरी कथा तैयार करके आ लाया हूँ। आप सुनोगे तो आपको बड़ी पसंद आएगी। जरा 2 लाइन गुनगुनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय कम लगाना है। सार कथा का सार बताना है। लंबी कथा ज़्यादा समय खराब करती है ना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भटके को राह दिखाई नहीं, कभी भटके को राह दिखाई नहीं, बाद भोजन करने से क्या फायदा। श्री राम राधे श्याम सीताराम जय हनुमान। देखो प्रश्न बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा इसका उत्तर भी बड़ा अच्छा ही दूंगा। थोड़ा समय लगता है, ज्ञानी थोड़ी हम पढ़ाई करते हैं फिर बताते हैं, इसलिए समय लग गया, समझ आता हूं। कथा है वृंदावन की। पहली बात, प्रश्न आपसे भी है मेरा, आप जो सुन रहे हो आपसे प्रश्न है, क्या आपके घर में बाय द वे आज श्राद्ध है और आपके घर में आज कथा चल रही, खूब प्रसाद बना हुआ है, 1 घंटे बाद भोग लगना है भगवान को, और अचानक उसी समय 3, 4, 5, 6 बच्चे आगे भूखे, उनको बहुत भूख लगी है, क्या आप वो प्रसाद, बना हुआ प्रसाद उनको दोगे या 1 घंटा वेट कराओगे? ये प्रश्न आपसे है। अब इसका उत्तर आप कब दोगे पता नहीं, मैं भी देता हूं। भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सखा गायों को चराते चराते इतनी दूर चले गए कि एक गांव के पास पहुंच गए, जो ब्राह्मणों का गांव था, भक्तों का। अच्छा, उन भक्तों के घर में हवन पूजा पाठ थी, उस दिन कथा कुथा होगी कोई सत्यनारायण की। अब सत्यनारायण वहां साक्षात पहुंच गए। अब उन्होंने भगवान सत्यनारायण ने कहा आज इनकी परीक्षा लेते हैं, ग्वाल बालों को बोला जाओ उनके वहां से बोलना भूख लगी है, बहुत कुछ प्रसाद मांग के ले आओ। और उन लोगों ने क्या बोला, रुको अभी हमारा पूजा होना है, भगवान को भोग लगना है, 1 घंटा लगेगा, बाद में आना, जाओ अभी, डिस्टर्ब मत करो। और वापस आ गए भगवान के पास। अब भगवान ने बोला देखो खुद सत्यनारायण मैं हूँ और मेरी पूजा है और इनका ज्ञान देखो। भगवान स्वयं दोबारा उन ग्वाल बालों के पास गए, उनने बोला देखो ये पुरुष तो ऐसे होते हैं, माताएं बड़ी अच्छी होती है, वो खिलाई देती है कुछ ना कुछ, वो बोलती पहले बच्चा मांग रहा है इसको खिलाओ। तो उन्होंने माताएं घर में तैयार हो रही थी, साड़ी पहन रही थी, आते हैं ना पूजा पाठ के लिए, आप लोग भी माताएं लोग जो सुन रहे हो आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो गए, बच्चे पहले तो श्याम सुंदर इतने सुंदर है, उनको देखते ही आदमी अपने को ही भूल जाता है। गोपियां बोलती थी जब हम श्याम सुंदर को सुबह जाते हुए देखती है, छत में रहती है तो नीचे जाना ही भूल जाते हैं, और जब तक श्याम सुंदर वापस नहीं आ जाते गायों को चरा के, तब तक छत में ऐसे, मतलब पलकें भी नहीं छपकाती है वो। ऐसा प्रेम कृष्ण के प्रति, और कृष्ण है ही ऐसे मेरे। आप हम उनकी तस्वीर देखना, जरा यहाँ आओगे ना मंदिर में, पर तस्वीर ही देखना, आपको तस्वीर देखकर ही रस खान को हो गया था भाई, किसी मुगल सम्राट की पत्नी को हो गया था। भगवान है ही ऐसे। मीराबाई तो सब कुछ छोड़ गई। अच्छा, पर मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा ना। आप बोलोगे बता दिया, नहीं अपने बारे में सुनता। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ, उन देवियों ने बोला चाहे हमारे पति हमको मार दें, कूट दें, घर से निकाल दें, खड्डे में डाल दें, लेकिन हम ये प्रसाद पहले इन बच्चों को दिलाएंगे। जैसे ही प्रसाद उन बच्चों को खिला रहे थे, आ गए वो गुस्से में, पागलो तुमको भगवान का मंत्र पूजा है, थोड़ी देर में प्रसाद पंडित जी आ गए और तुम प्रसाद इनको दे रहे हो।
उनने बोला मार दो मैं। उसी समय उन भगवान ने कहा अगर इनके घर में झगड़ा, भगवान किसी के घर में झगड़ा कराने नहीं जाते हैं। भगवान ने अपना सुंदर रूप उन ब्राह्मणों को जैसे दिखाया, उन पुजारियों को दिखाया, तो पुजारियों के मन में प्रेम हो गया। बोला ओ हो, जिसकी पूजा हम कर रहे थे पत्थर में, वही तो ये है। आहा, क्या एक लाइन बोल के समाप्त करूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, जो सुन रहे हो ना वही भगवान हो मेरे। सच में भगवान का स्वरूप जानना है ना, किसी दिन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। पूरी रात कथा करूंगा, भगवान का स्वरूप नहीं बता पाऊंगा। गणेश जी नहीं बता पा रहे हैं, शिव जी नहीं बता पाते हैं, देवता नहीं बता पाते हैं। इस आदमी की क्या औकात है। तो मिलते हैं किसी और पर्सन के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे आपका साथ। आपका छूटेगा तो साथ में हो जाऊंगा उदास, अगर मैं हुआ उदास तो फिर नहीं कर पाऊंगा बात। राधे राधे बोलना पड़ेगा।